हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, मैंने आज सुबह सुबह एक सवाल पूछा था कि आजकल के मैस्कुलिन क्यों चाहते कि उन्हें चेज़ किया जाए। नाउ आप सब ने अपने अपने हिसाब से वहाँ पर जवाब दिया है। नाउ आई वांट टू शेयर माय, यहाँ पर जो मेरा सर्वे बताता है मैं उसे शेयर करूँगी, ठीक है। नाउ मैं इसे थोड़ा डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है, सिनेरियो बेसिस पे, ताकि मुझे बताने में भी मुझे मज़ा आए और आप लोग समझने भी, आप लोगों को सुनने में भी, समझने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। आई एम गोना ब्रेक इट डाउन, ठीक है। ना ये वीडियो किसी को छोटा करने के लिए या किसी में नुक्स ढूंढने के लिए नहीं है। यहाँ पर इशू है, एक नहीं कई सारे इश्यूज़ हैं। एंड हमेशा की तरह मेरा इंटेंशन यही है कि हम प्रॉब्लम को समझते हुए उसके सल्यूशन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है ना। ताकि जो डिसबैलेंस क्रिएट हुआ है, ये जो बहुत लंबे वक्त का, ये लंबा वक्त लिया है, उसके बाद जाकर कि ये मैस्कुलिन्स ऐसे बिहेव कर रहे, तो ये शुरू कहाँ से हुआ है एंड किसे से कैसे से ठीक किया जा सके, ठीक है। इसका एक अंडरस्टैंडिंग मैं आप लोगों को आज देने वाली हूँ, ठीक है ना। तो उसी पर हम फोकस करेंगे। ओके, पहला जो रीज़न है कि क्यों ये जो मैस्कुलिन्स है वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, लाइक वो चाहते हैं कि लड़की लोग जैसे उन्हें चेज़ किया जाए और उन्हें वाइन एंड डाइन किया जाए, उन्हें खिलाया पिलाया जाए। इट्स बिकॉज ऑफ उनका अपब्रिंगिंग, ठीक है। नाउ मेरे किसी भी बात को बिल्कुल भी घुमा फिरा करके मैनिपुलेट मत करना, एंड बी वेरी क्लियर। नाउ यहाँ पर बहुत से ऐसे मैस्कुलिन्स है, ठीक है, जो सिर्फ फेमिनिन के हाथों ही पले बड़े हुए हैं। लाइक उनके लाइफ में जो फादर फिगर्स थे, जो मैस्कुलिन्स थे, या तो वो गुजर गए कम उम्र में, या फिर उनका होना ना होना एक जैसा था, या फिर वो टॉक्सिक थे। इन ऑल दी सिनेरियोज उनका जो झुकाव था, उन्होंने जो सबसे ज़्यादा समय बिताया वो है फेमिनिन्स के साथ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक अकेली फेमिनिन एक बच्चे की परवरिश नहीं कर सकती, बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि मैस्कुलिन और फेमिनिन के फंक्शन करने के जो तरीके हैं ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एक इंटरनल, दूसरा थोड़ा एक्सटर्नल होता है, और इस बात से हम सब अग्री करते हैं, हम सब जानते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। अगर नहीं पता है तो आप मैस्कुलिन और फेमिनिन की क्वालिटीज़ जा कर के स्टडी कर सकते हो, आपको और बेहतर गहराई से इसको समझ में आएगा, ठीक है। सो इट्स मोर लाइक कि क्योंकि उन्होंने फेमिनिन्स के साथ इतना टाइम स्पेंड किया है, ठीक है, एंड वी डोंट नो, ज़्यादातर जो रिपोर्ट है वो ये है कि टॉक्सिक फेमिनिनिटी थी, ठीक है। तो अब वो फेमिनिन्स की तरफ बिहेव कर रहे हैं। फेमिनिन्स क्या करते हैं, वो रिसीव करते हैं, राइट। तो वो फेमिनिन्स की तरफ बिहेव कर रहे हैं बिकॉज दैट इज़ वॉट दे हैव लर्न। नाउ मैं ये सिनेरियो दे रही हूँ आपको, ठीक है, सुनने में मज़ा आएगा, सुनो। दिस इज़ हाउ आई टॉट माई सेल्फ, और मैं आप लोगों की तरफ एक्सटेंड कर रही हूँ उसे। पहले के टाइम पे ना जो क्लैन्स होते थे, लाइक ट्राइब्स होते थे, छोटे छोटे ग्रुप्स में लोग रहते थे, राइट। जो मैस्कुलिन्स होते थे वो जाते थे शिकार करके, ठीक है, वो खाना लेकर के आते थे, और जो फेमिनिन्स थे वो उसको पकाते थे और सब में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। आप पकड़ लो, यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है और वो बच्चा आप हो, ठीक है, डजेंट मैटर मैस्कुलिन हो या फेमिनिन, मैं जेन्युइन लेवल पे बता रही हूँ। यहाँ पर आप एक छोटे से बच्चे हो, आप अपने फैमिली के या उस क्लैंड के मैस्कुलिन्स के साथ बाहर जाते हो, ठीक है, शिकार करना सीखते हो, और आप वो खाना लेकर के वापस आते हो। तो आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम मैस्कुलिन की जो बिहेवियर है, उनके जो तौर तरीके हैं, उससे आप इंट्रोड्यूस हो रहे हो, आप सीख रहे हो, ठीक है। अब आप यहाँ पर रुक नहीं जाते हो, आप आगे बढ़ते हो, ठीक है, फ्रेशन अप होकर के, नाउ यूर टायर्ड, ठीक है, फ्रेशन अप होकर के आप ट्राइब के फेमिनिन्स के साथ मिल करके उस खाने को साफ़ करते हो और खाना पकाते हो, और फिर आपके ट्राइब में 10-20 जितने भी लोग हैं, सब में आप वो खाना सर्व करते हो और सबको खिलाते हो। तो दैट्स अ कंप्लीट प्रोसेस जिससे आप मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी को
दोनों बराबर तरीके से आप एक्सपीरियंस करें। तो बाय द टाइम आप बड़े होंगे, अगर आप कभी अकेले रहते हो, ठीक है, या अपने लाइफ को खुद अगर आपको टेक ऑन करना हुआ, खुद लीड, अगर आप एक पॉइंट के बाद ऑफ कोर्स आप अपना लाइफ खुद लीड करोगे, राइट, तो ऐसे में आप कभी भूखे नहीं जाओगे, क्योंकि आपको शिकार करना भी आता है, घर वापस आकर के पका करके खाना भी आता है, 100 लोगों को खिलाना भी आता है। दैट्स बीइंग कंप्लीट। अब पकड़ लो, अगर आप सिर्फ शिकार करना अगर कोई सीखता है पर पकाना उसको नहीं आता, तो उसका शिकार करना भी बेकार हो जाएगा, क्योंकि अब वो खा नहीं सकता है। अब पकड़ लो, अगर आपने सिर्फ फेमिनिनिटी को एक्सपीरियंस किया है कि आपको पकाना आता है, ठीक है, पर शिकार करना नहीं आता, जब खाना है ही नहीं तो आप पकाओगे क्या? भूखे मर जाओगे, राइट। अब पकड़ लो, आप शिकार करना सीखते हो, पर यहाँ पर आपकी एजुकेशन अधूरी है। दैट इज़ द टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना। आपको तीर धनुष चलाना आता है, पर आपको तीर धनुष बनाना नहीं आता, आपको नींव नहीं पता, आपको नहीं पता कौन से पेड़ से उसको बनाया जाता है, जंगल के किस कोने में वो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एजुकेशन इनकम्प्लीट है, ठीक है। अगर आप खाना बनाना भी सीखते हो, फेमिनिनिटी को एक्सपीरियंस भी करते हो, तो आपको सिर्फ मैगी और चाय बनाना आता है, बट हेल्दी फूड बनाना नहीं आता। यहाँ पर भी इशू है, इनकम्प्लीट। ऐसे में अगर आपको कोई कहता है कि ये जो इनकम्प्लीट एजुकेशन है इसे कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम, जो बहुत से मैस्कुलिन्स की इशू है। एक, उन्होंने जो सीखा है वो एक साइड को सीखा है, दूसरे साइड को नहीं। जो सीखा भी है वो भी अधूरा है, इनकम्प्लीट है। ऊपर से उनका ईगो बूस्ट किया गया दैट यू डोंट रियली नीड टू डू इट। उनकी अपनी खुद की भी जो एक चेष्टा होती है ना, उसमें भी कई बार कमी देखी गई है, मैंने देखा है, कमी देखी है कि वो सीखना भी नहीं चाहते। दे बिकम लाइक 35-40 साल के हो गए हैं एंड दे डोंट नो, एंड उन्हें अभी भी नहीं सीखना है। सो दैट्स एन इनकम्प्लीट मैस्कुलिन और एन इनकम्प्लीट फेमिनिन, जिसे सिर्फ आधा अधूरा आता है जैसे तैसे। ऐसे में को डिपेंडेंसी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ऑब्वियस, ठीक है। वो चाहेगा कि कोई और आए और आकर के उसके लिए करके दे, बिकॉज अब वो कुछ नहीं कर रहा है, या उसको बताया गया है कि तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है हमारे एवोल्यूशन के लिए, या इस पर्टिकुलर इंसान के लिए, इज़ बिकॉज वो खुद अपने ही हिस्से से विमुख है या अनजान है। हम सब में एक फेमिनिनिटी है, एक मैस्कुलिनिटी है। अगर वो सिर्फ फेमिनिनिटी एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो अपने खुद के मैस्कुलिनिटी से अनजान है। बीइंग अ मैस्कुलिन, वो अपने खुद के मैस्कुलिनिटी से अनजान है। और अगर उसने मैस्कुलिनिटी हद से ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है, वो भी टॉक्सिक तरीके से, वो ये नहीं जानता कि उसके अंदर एक फेमिनिन साइड भी है, उसने फेमिनिनिटी एक्सपीरियंस नहीं किया या टॉक्सिक फेमिनिनिटी को एक्सपीरियंस किया। तो ऐसे में उसका डिसफंक्शनल होना बहुत ही जाहिर सी बात है। सो दैट्स पार्शियल एजुकेशन, ठीक है। उस अपनी खुद के बारे में ना जानना और कोशिश भी ना करना, दैट्स एन इशू, ठीक है। एंड दे आर काइंड ऑफ दे आर वांटिंग, दे, अगर वो चाह रहे कि कोई आए और उनका ध्यान रखे। आई एम नॉट सेइंग कि मैस्कुलिन्स का ध्यान नहीं रखना चाहिए, ऑफ कोर्स बीइंग अ वुमन आई विल टेक केयर ऑफ हिम, ऑफ कोर्स, ठीक है, पर उसे भी तो आना चाहिए ना मेरा देखभाल करने आना। इट हैज़ टू बी अ रेसिप्रोकेशन देयर, राइट। ये रेसिप्रोकेशन की कमी यहाँ पर इसीलिए आ जाती है बिकॉज दिस इनकम्प्लीट एजुकेशन एब्सेंट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इशू ये है, दे लैक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, हर इंसान की अपनी कुछ जिम्मेदारियाँ होती है, ठीक है, अपने तरफ, अपनों की तरफ, ठीक है, सोसाइटी की तरफ, अपनी कम्युनिटी की तरफ, प्रकृति की तरफ। हर लेवल पे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। एंड इन बंदों में
ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एब्सेंट है। दो तरीके से हमारे भीतर की जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जागरूक होता है। एक, जब हम अपने बड़ों को देखते हैं, ठीक है, हम उनसे सवाल पूछते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हो, इसकी क्या ज़रूरत है, उसकी क्या ज़रूरत है, और जब वो हमें रीजनिंग करते हैं कि बेटा ये किया जा रहा है, हम ये कर रहे हैं ताकि हम इन चीज़ों को प्रोवाइड कर सकें, तो उनके बातों से एक मीनिंग, एक वैल्यू ऐड हो जाता है। ठीक है, फिर जब वही काम हम कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली एक मोटिवेशन आता है, क्योंकि हमें पता होता है कि ना सिर्फ ये ज़रूरी है बल्कि ये बहुत ही मीनिंगफुल एक कारमा है, एक काम है जो हमें करना है। देयर कम्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट दिस नीड्स टू बी डन। ठीक है ना। दूसरा तरीका ये भी होता है, वो है लाइफ का या प्रकृति का किसी इंसान में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को जागरूक करने का। ठीक है, जैसे कि कोरोना हो गया। ठीक है, बहुत से लोग थे जिनमें जो इग्नोरेंस में जी रहे थे, जिसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं। कुछ लोगों की जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ सीमित था अपने और अपनों के बीच में, वेरी सेल्फिश। ठीक है, मेरा और हमारा बन गया ना, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। हमारे बिहेवियर से दूसरों पर क्या असर पड़ता है, वी डोंट केयर। ठीक है, सो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द कम्युनिटी, टूवर्ड्स प्रकृति। ठीक है, फिर कुछ लोग ऐसे थे जो समझ के भी चुपचाप बैठे हुए थे। तो ऐसे में जब कोरोना एक डिज़ास्टर ऐसे या फिर कोई और नेचुरल डिज़ास्टर कोई ऐसे स्ट्राइक करता है, तो ऑटोमेटिकली लोगों में वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत ही हार्श तरीके से आता है। ये और भी कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि किसी का गुजर जाना, फाइनेंशियल लॉसेस, ताकि एक इंसान को एक जॉब मिले कि व्हाट द फक आर यू डूइंग, क्या कर क्या रहे हो। ठीक है, दिख नहीं रहा है तुम्हारा ये इररिस्पॉन्सिबल रेकलेस बिहेवियर। ठीक है, चीज़ों को लॉन्ग रन में ना सोचना, ये कितना ख़तरनाक साबित हो रहा है तुम्हारे खुद के लिए भी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये एक जो झटके होते हैं ना, इससे भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डेवलप करता है। ठीक है ना। Now talking about the masculine and feminine responsibility, जो हेल्दी मैस्कुलिन्स होते हैं ना, उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी तरफ या अपनों के तरफ ही सीमित नहीं रहता है। ठीक है, उसकी जिम्मेदारी एक्सटेंड करता है। अब जब मैं ये एग्जांपल दूंगी आपको समझ में आएगा कि आपने, अगर आप मैस्कुलिन हो ये सुन रहे हो, तो कहाँ पर आप सीमित हो। ठीक है, या फिर लैक कर रहे हो, या अगर आपने आपका कोई मैस्कुलिन है जिसके लिए आप ये देख रहे हो उनको समझने के लिए, तो आप समझ पाओगे कि कहाँ पर उनका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्लॉक हो रही है। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे प्लैनेट पे सबसे मेरा फेवरेट पर्सन का एग्जाम्पल मैं देती हूँ, सदगुरु के। ठीक है, सदगुरु इज़ अ डिवाइन मैस्कुलिन, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही इज़ अ डिवाइन मैस्कुलिन। ठीक है, उनकी जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ही इज़ बीन अ गुड फादर, गुड हस्बैंड। ठीक है, विच मीन्स वो एक कंप्लीट फैमिली पर्सन है। उनके तौर तरीके अलग हो सकते हैं। ठीक है, बट बात जब नर्चरिंग की आए, एक मैस्कुलिन के लेवल से, ठीक है, अपने परिवार को नर्चर करना, अपने बच्चे को हायर अपब्रिंगिंग देना, वो दे चुके। ठीक है, उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था कम्युनिटी की तरफ। उन्होंने ईशा फाउंडेशन को उन्होंने स्थापित किया है, जहाँ पर लोग कंसिस्टेंटली उनका एवोल्यूशन प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, उनका फिर एक जिम्मेदारी, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो प्रकृति की तरफ जा रहा है। राइट नाउ एट द एज ऑफ 65 वो लिटरली 30,000 किलोमीटर ट्रैवल करके लोगों में सेफ सॉइल, इसके पहले पानी को लेकर के उन्होंने किया था, अब सेफ सॉइल का मूवमेंट वो कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ कंप्लीट मैन जिसकी जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हर लेवल पे फंक्शन करता है। ऐसा नहीं है कि उनका एक हिस्से की वजह से वो दूसरा हिस्सा सफ़र कर रहा है। वो अपने बेटी से भी बात कर रहे हैं, वो दूसरे लोगों से भी बात कर रहे हैं, मैसेज गिव आउट कर रहे हैं, लाइक ही इज़ अवेकनिंग पीपल ऑन एवरी लेवल।
ठीक है, वो सब में जागरूकता फैल रही है। सो दिस इज़ अ हेल्दी मैस्कुलिन। ठीक है, अब टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी क्या हो जाता है, अगर किसी इंसान में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो ही ना अपने तरफ ना अपनों की तरफ। कुछ लोगों की जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सिर्फ एक कम्युनिटी में ही अटकी पड़ी रह जाती है, कि मैं सिर्फ इन लोगों का ध्यान रखूँगा, दूसरों का नहीं। ठीक है, एक हेल्दी मैस्कुलिन, एक मैस्कुलिन इन नेचर में, उनमें एक प्रोवाइडर और एक प्रोटेक्टर का एक इंस्टिंक्ट काम करता है, स्पेशली एज अ प्रोटेक्टर का। ठीक है ना, जब वो अब किसी को प्रॉब्लम में देखता है, इमीडिएटली उस पर्सन को वो प्रोटेक्ट करना चाहता है, वो सही के लिए स्टैंड लेना चाहता है। पर कुछ लोग अपने खुद के घर वालों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, उनके लिए स्टैंड नहीं ले सकते। जब उनके साथ कुछ गलत होता है, ठीक है, वो उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, या खुद ही उनके लाइफ में प्रॉब्लम का रीज़न बन जाते। फिर कुछ लोग जब जिनका प्रोटेक्शन सीमित रहता है, वो घर के बाहर जाता है और देखता है किसी अनजान, पकड़ लो किसी एनिमल के ऊपर टॉर्चर हो रहा है, या कोई लड़की के साथ बदतमीज़ी कर रहा है, तो वो उस लड़की को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी जो सोच है वो बहुत ही लिमिटेड है। वो अपना नेचुरली उसके भीतर एक प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट काम करेगा, पर वो अपने आप को एक्सटेंड नहीं करता है, बिकॉज वो अब अपने आप को सीमित कर चुका है कि मैं सिर्फ इन लोगों को हेल्प करूँगा और बाकियों की नहीं। सो दैट इन इट सेल्फ इज़ ऑल्सो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, कि गलत होता हुआ देख कर भी हेल्प ना करना। एक मैस्कुलिन में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी काम करता है दैट माई पीपल नीड मी, लोगों को मेरी ज़रूरत है, मुझे अपनी ज़रूरत है। ठीक है, और मेरा एक कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, लोगों को मेरी ज़रूरत है, तो मैं इस ज़रूरत को कैसे पूरा करूँ, वो ऑटोमेटिकली, वो इंस्टेंटली वो वेज ढूंढता है अपने लिए, अपनों के लिए होने का। दैट्स इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि नहीं ठीक है, आई हैव टू डू दीज थिंग्स, ठीक है, ताकि मैं उनके लिए हो सकूँ। तो ये होना, ये बंदे जो चाहते हैं कि उन्हें चेस किया जाए, यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड, या तो इनके भीतर वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्प्लीटली एब्सेंट है, या फिर उनकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत सीमित है। ऐसे में वो आपने देखा होगा, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि वो बहुत प्रेजुडिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, बहुत ही पक्षपाती बने जा रहे हैं, बहुत पार्शियल बिहेव कर रहे हैं। इट इज़ बिकॉज लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस। ठीक है, नाउ लास्ट वाला जो पॉइंट है दैट इज़ ज़ीरो पर्पस। ठीक है, एक बंदा या एक मैस्कुलिन अगर चाहता है कि उसका पीछा किया जाए, उसको चेस किया जाए, उसको वाइन एंड डाइन किया जाए, ठीक है, लिटरली उसका डायपर चेंज किया जाए, इट्स बिकॉज वो एक लॉस्ट सोल है, उसमें सेंस ऑफ पर्पस नहीं है। इट्स लाइक वो ना वो जानता है, वो नहीं जानता है कि वो उसने जन्म क्यों लिया है, ठीक है, और उसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स लाइफ, ठीक है, अपने प्लैनेट के तरफ, वो कैसे इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में उसका एक क्या पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उसका क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसके बारे में उसका कोई आइडिया नहीं है। वो खुद कौन है, देयर इज़ अ लैक ऑफ अवेयरनेस हियर। ठीक है, नाउ हम सब उस लेवल से गुजरते हैं जहाँ पर हमें नहीं पता था कि हम कौन, हम अपने आप से ये सवाल पूछ रहे थे, राइट, हु एम आई, और मेरा सोल पर्पस क्या है। ठीक है, मैं कैसे यहाँ पर हेल्दीली कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, राइट, वी डन दैट सर्चिंग। ठीक है, और आप में से अभी भी बहुत से लोग वी आर स्टिल सर्चिंग कि चीज़ों को कैसे, एंड सिर्फ फाइंड आउट करना काफ़ी नहीं होता है, उसको और इन्हेंस करते रहते हैं। वी आर डेवलपिंग एवरी डे, धीरे 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 धीरे, राइट। बट प्रॉब्लम ये हो जाता है अगर कोई ढूंढना ही ना चाहता हो, अगर उन्हें ये सिखाया गया है कि तुझे ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, वो इग्नोरेंस में रहना अगर वो चूज़ कर लेते हैं, दैट इज़ अ बिग इशू। आप ऐसे पर्सन के साथ नहीं रह पाओगे।
अगर वो चाहते हैं कि आप उनका पीछा करो, आप उनको उनका ध्यान रखो एंड ऑल दैट स्टफ, वो लड़की लोग जैसे बिहेव कर रहे हैं एंड दे आर नॉट टेकिंग अप देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट मीन्स दैट दे आर नॉट डूइंग देयर इनर वर्क एंड दे डू प्रॉब्ली डोंट वांट टू डू इट। एंड ऐसे में मैं सीधा आप लोगों को इतना ही एडवाइस करूँगी, प्लीज़ किसी के पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप को डेवलप करो, क्योंकि आप उनके भीतर घुस करके उनका हो करके कुछ भी नहीं कर सकते। जब कोई इंसान लंबे समय तक अपनी जिम्मेदारी का उसको भान नहीं होता, यूजुअली ये पेरेंट्स टीचर्स होते हैं, पहले के टाइम पे गुरु होते थे जो बच्चों में वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को जागरूक करते थे, उनमें वो शिक्षा दी जाती थी, ठीक है ना। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है टू बी एबल टू ऐड मीनिंग एंड वैल्यू टू लाइफ, ठीक है ना, उन्हें डेवलप किया जाता था, पर बहुत से लोगों में ये डेवलप नहीं किया गया है। तो ऐसे में प्रकृति अपने तरीके से, लाइफ बहुत हार्श तरीके से ऐसे लोगों को वेकअप कॉल्स देते हैं, ठीक है ना। आप प्यार से अगर उन्हें नहीं समझा पाए, आपने अपने हिस्से की कोशिश आप कर चुके हो, नाउ लेट दैट पर्सन गो, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ही अनफेयर है। आई डोंट केयर एट दिस पॉइंट गाइज कि आप इस पर्सन को हाई लेवल सोलमेट या ट्विन फ्लेम कुछ भी आप टैग कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर पहले मैं आपको देखूँगी एंड आई विल टेल यू वन थिंग कि अगर कोई पर्सन चूज़ कर चुका है कि वो अपने आप वो चीज़ों को देखकर भी अनजान बनेगा, और आप ऑलरेडी इस बात को रियलाइज़ कर चुके हो, बी फेयर टू योर सेल्फ, ठीक है, एंड अपना टाइम वेस्ट मत करो उनके पीछे। कोई भी फेमिनिन जो मैच्योर्ड है या फिर ग्रोथ प्रोसेस में है, वो अपने आप को बेहतर बना रहा है, इनफैक्ट कोई भी इंसान अपने आप को बेहतर बना रहा, ऐसे में उनका एम्बियंस, उनके आसपास वाले, उनके स्पाउस, उनके पार्टनर्स जो भी है, इनफैक्ट उनका एजुकेशन सिस्टम भी अगर उन्हें कुछ नया नहीं सिखा सकते, उन्हें नए लेवल पे लेकर के नहीं जा सकते, सबसे बेस्ट यही होता है कि उन्हें जाने दो एंड मूव टूवर्ड्स जहाँ पर आप कुछ नया सीख सको, अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जा सकते हो। ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो। देन दिस इज़ नॉट अबाउट थ्रोइंग शेड्स एट एनीबडी कि यार वो लोग नहीं कर रहे हैं, आई हेट दैट पर्सन क्योंकि उसने मेरा वैल्यू नहीं किया। यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड वो खुद अपना वैल्यू नहीं देखना चाहते, वो देख नहीं पा रहे वट एवर द थिंग इज़, ठीक है। जब तक वो खुद चीज़ों को नहीं करना चाहेंगे, कोई बहुत बड़ा झटका उन्हें नहीं लगेगा, प्रॉब्ली वेकअप कॉल नहीं मिलेगा क्योंकि वो आंखें बंद करके चल रहे हैं, वो लाइन में नहीं आएंगे। सो ऐसे में एडवाइसेबल आपके लिए यही है दैट यू कंटिन्यू डूइंग वट एवर यू आर डूइंग। इसमें एक और प्लस पॉइंट भी यही होता है कि अक्सर लोग देखकर सीखते हैं, राइट। जब वो आपको पहले हो सकता था कि वो आपको देख करके हंस रहे थे आपके ऊपर कि यार ये सब क्या कर रहे हैं एंड ऑल दैट स्टफ, ये बहुत गंदे तरीके से गिरने वाली है, ये गिरने वाला है, उन्होंने मजाक उड़ाया होगा। बट when they see in the long run कि आप खुश हो, कि आप कितनी चेंज हो चुके हो, एवरीथिंग हैज़ बिकम सो अमेजिंग फॉर यू, ऑटोमेटिकली ये सवाल उनके मन में जागरूक होगा। सो ऑल यू कैन डू इज़ बी एन एग्जाम्पल। आप खुद ब खुद जब आगे बढ़ोगे, आप ऑटोमेटिकली उनके लाइफ में एक एग्जाम्पल बन जाओगे कि वो आपको देख कर सीखे। बट डू नॉट वेस्ट योर टाइम ट्राइंग टू चेंज दैट पर्सन एट ऑल। आपका मोटिवेशन इसलिए नहीं होना चाहिए कि मैं बदल रही हूँ ताकि मैं उसे बदल पाऊँ, नहीं, आप बदल रहे हो क्योंकि ये आपके लिए सही है, क्योंकि ये प्रकृति के लिए सही है, क्योंकि ये आपके सोल एवोल्यूशन के लिए इम्पोर्टेंट है। और आप देखोगे आप अपने लाइफ में ऐसे बहुत से बड़े बड़े ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हो और लेने वाले हो जो बहुत से लोगों को नापसंद होगा, बट यू विल स्टिल हैव टू डू इट क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है, आपके एवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है। दोज बिग बिग चेंजेस अगर वो इमीडिएटली नहीं समझते, इट्स फाइन, इन द लॉन्ग रन वो खुद समझ जाएंगे अगर उनका समझ डेवलप हुआ तो। यू कैन विश देम ऑल द बेस्ट, दैट्स द लीस्ट यू कैन डू, ठीक है। देयर इज़ नो पॉइंट हेटिंग ऑन एनीबडी, सबका अपना अपना प्रोसेस होता है बॉस, देयर आर नो जजमेंट्स टू इट, ठीक है।
हालांकि हम सबका एक लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन आ ही जाता है, बट देन ट्राई कि फ्रस्ट्रेटेड ना हो और उसको रिलीज़ करके आगे बढ़ो। ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।